जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी कैलकुलेशन मैथ्स में कैसे बढ़ाई, कैसे मेरे 2018 सीजल में भी 195 और 2019 में जो टफ शिफ्ट थी 15 नवंबर, उसमें कैसे मेरे 200 में से 200 मार्क्स आए। तो देखिए, इसके लिए पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा, 2 मिनट लगेगा या 5 मिनट में समझाने में कि मैथ्स क्या है। समझिए, मैथ्स में आपका अगर आपको टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200 इन एसएससी सीजीएल मेंस मैथ्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपका क्या होना चाहिए पहले, तो आप बोलिएगा कि कंसेप्ट होना चाहिए और प्लस कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर इस दोनों में से एक भी आपके पास नहीं है या थोड़ा सा भी कमी है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। 200 में से 200 नहीं बोल रहे कि मतलब आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ऐसा समझ लिया। क्योंकि देखिए, अगर आपको कंसेप्ट आप XYZ मान के भी बना रहे हैं यार, कैलकुलेशन फास्ट है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, जितना टाइम वहाँ पे लिमिटेड रहता है। तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए देखिए, मैक्सिमम आज क्या हो रहा है ना कि हज़ारों लाखों लड़के लोग क्या है कि कंसेप्ट के पीछे और क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं। ये रियलिटी है कि कुछ कंसेप्ट यहाँ से पढ़ लिया, कुछ टीचर से भी पढ़ लेते हैं, कुछ किताबों से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए उनको पता नहीं चलता कि हम क्या करें। तो वो कुछ वीडियो देख लेते हैं उठ करके, जैसे कि एक नंबर है 23621, इसको अगर हम 9999 इस तरह से या 999 से गुना करेंगे तो देखो तुरंत आंसर। ऐसे वीडियो देखते हैं वो। कुछ ऐसे वीडियो देख लेते हैं कि 999 इंटू 1001 है, इसका कुछ आंसर देख लेते हैं, देखो 10 सेकंड में आंसर। कुछ ऐसा वीडियो देख लेते हैं 237612, इसको 11 से गुना करेंगे तो देखो 10 सेकंड में आंसर। ये सब क्या पता है, ये धोखा है। क्योंकि ना तो टीचर भी जानता है कि इसका कोई यूज नहीं है, वो अपना व्यूअरशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और आप भी जान रहे हैं कि इसका यूज़ नहीं है, लेकिन आप वैसे ही देख रहे हैं। आपके पास टाइम तो है ही, बहुत है ना टाइम, तो इसलिए आप इसको देख रहे हैं। लेकिन बताइए, आप इसका यूज कहीं कर पाते हैं? या आप मान लीजिए कि छोटा बड़ा को किसी को सिखाएंगे भी आप टीचर बन करके, तो क्या वो तो बोलेगा, अगर कोई समझदार रहेगा तो, कि सर बताइए इसका हम कहीं एग्ज़ाम या कहीं जब मॉक टेस्ट देंगे या फिर हम कहीं हर एक जगह यूज कर सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं कर सकते। फिर पढ़ने का क्या मतलब है? फिर दिखावा करने का कोई मतलब है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी पढ़िए एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। आपको एग्जाम में निकालना है, कैसे दिखाना है, केवल देखो ये कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन। टीचर का अपना ठीक है, उनका इनकम पैसा कमाना या जो कुछ करना, अपन व्यूअरशिप बढ़ाना, पेड कोर्स लॉन्च करना है, तो अपना आप खुद देखिएगा। अगर हम भी आपको ऐसा चीज़ पढ़ा रहे हैं जो यूज नहीं हो रहा है, यूनिवर्सल यूज, हर एक जगह पे यूज नहीं हो रहा है, तो आपको नहीं पढ़ना है, हमसे भी नहीं पढ़ना है या किसी से भी नहीं पढ़ना है, हर एक जगह पे यूज होना चाहिए। तो देखिए, समझिए, कंसेप्ट तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था। हम बताएं कि मैंने कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग की, किताबें पढ़ी, कैट वगैरह की। कैलकुलेशन के लिए भी मैंने क्या किया, 1 से 30 तक टेबल याद रखा, 1 से 30 तक क्यूब, 1 से 50 तक स्क्वायर याद रखा। लेकिन देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हमको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो हमको टेबल याद होना चाहिए, टेबल। लेकिन टेबल याद कैसे हो? क्या केवल याद करने से हो जाता है? तो बोलिएगा नहीं हो जाता। मेरे पास भी वही था, हम 1.5-2 साल से रट रहे थे, केवल रट रहे थे, याद नहीं हो रहा था, अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो हम क्या दिमाग लगाए? अब देखिए, अब आपका स्टार्ट होता है जो आज का इश्यू या मुद्दा है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। मैंने कैसे फास्ट की, बस यही देखा। अगर आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, ये कैलकुलेशन अब अपना के देखिए, 1 महीना से 1.5 महीना भी बताएंगे उसको लास्ट में कैसे अपनाना है। और अदर वीडियो आप मत देखिए। अगर कोई अच्छा है, अगर कैलकुलेशन कहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो ठीक है, देखिए। लेकिन अगर ऐसे ही आपके लिए रोमांच के लिए देख रहे हैं तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं केवल, ठीक है। पढ़ने वाला लड़का पढ़ रहा है तो कैसे करना है समझिए। इधर आपको पता होगा कि डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है। हम कैसे दिमाग लगे सोचिए, डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से 9 तक होता है डिजिट। यानी कुछ भी जोड़ घटाव गुना भागा करना होगा। और कैलकुलेशन में क्या क्या होता है? कैलकुलेशन में क्या होता है? जोड़ होता है, घटाव होता है, गुना होता है और भागा होता है। जोड़ घटाव में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना बड़ा कितना छोटा पॉइंट का कुछ रहे। गुना और भागा में दिक्कत हो जाता है।
जैसे सपोज कीजिए कि हम एक नंबर लिख रहे हैं एग्जाम्पल में 27396, इसको हमको मान लेते हैं कि 22 से गुना करना है, और यही लिखे 27962, इसको हमको 22 से भागा देना है। तो दोनों कंडीशन में मेरा कैलकुलेशन तभी बढ़ पाएगा जब हमको भागा देने के लिए आता हो, मतलब गुना 22 का टेबल आता हो। यहाँ भी हम भागा तभी दे पाएंगे जब हमको 22 का टेबल आता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अप्रॉक्सीमेट देखो ये करो वो करो, वो सब फालतू का चीज़ होता है, ठीक है ना। जो चीज़ पढ़िए थोड़ा अच्छे लेवल्स का पढ़िए, अच्छे डायरेक्शन में पढ़िए। तो टेबल का यहाँ पे यूज होता है गुना और भागा में। तो टेबल आद कैसे रखे, तो हम दिमाग लगाएं कि चाहे कुछ भी गुना भागा करना हो, चाहे कहाँ कुछ भी करना हो हमको, तो डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 9 तक। तो हम टेबल क्या करते थे, हम थोड़ा सा बाद में 1-1.5 साल जब हमको ये समझ में आया, बाद में चूँकि एक्सपीरियंस धीरे धीरे आती है, तो हम दिमाग लगा कि अच्छा हम टेबल 1 से 30 तक डेली 2 बार रिवाइज कर रहे हैं, डेली पर डे। और हम क्या कर रहे थे, अब समझिए आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हम अब क्या तरीका अप्रोच लगाए थे टेबल याद करने का। इससे टेबल नहीं याद होगा, आपका कैलकुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 1 महीना आपको यूज़ करना है, हम बताएंगे लास्ट में कैसे यूज़ करना है। और आप ये कोई जरूरी नहीं कि जो कंपटीशन पढ़ रहा है वही करें। आपके घर में मान लेते हैं कि कोई छोटा भाई हो या कोई भी हो जो 8-9 क्लास में पढ़ता हो, उसका दिमाग सोचने जोड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा हर एक क्लास में नहीं यूज़ होता है ये सब कैलकुलेशन का। तो देखिए क्या करना है, आपको नंबर लिखना है 1 2 3 4। देखिए डिजिट कहाँ तक होता है, 0 छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। 6 7 8 9 तक होता है डिजिट। तो आपको क्या करना है कि इधर से एक इधर बनाना है नंबर, एक इधर बनाना है। मतलब ये ट्रिक नहीं बता रहे कुछ भी कि क्या ट्रिक है, मतलब 5 तक डिजिट लिखना है, इधर 6 7 8 9। क्योंकि अगर आप एक ही में लिख देते और फिर गुना अगर करते तो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाता और आप बोर हो जाते गुना। जैसे हम ये बोल रहे हैं मान लेते आप ऐसे भी लिखो तो गुना कर सकते हैं, अगर याद करना हो तो, अप्लाई करना हो तो, इंटू यहाँ 12। लेकिन ये इतना बड़ा डिजिट है, एग्जाम में आता नहीं है और बोर हो जाते सॉल्व करते करते। तो हम दिमाग लगाएं कि हम 1 से 5 तक, क्योंकि 5 डिजिट इसलिए रख रहे हैं इसमें 4 डिजिट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बड़ा है और इसका डिजिट छोटा छोटा है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम पहले क्या किए कि इसको 2 से गुना किए। हमको 1 से 30 तक टेबल आद था, नहीं भी आद था तो आद हो जाएगा। जिसको देखिए, जिसको टेबल आद नहीं है वो बगल में यहाँ नोट अपना रखे टेबल का, जहाँ 1 से 30 तक लिखा हो, 2 का टेबल नहीं आता, देख ले 2 का टेबल। ऐसे करते करते उसका एक बार हम देखिए टेबल आद हो जाएगा। टेबल नहीं, अभी आप अप्लाई करके देखिएगा, हम जो बताने से समझ में आएगा। तो 2 5 यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी हम 2 से ही गुना करने वाले हैं। मतलब 2 का टेबल में इतना डिजिट ही तो हो सकता है ना। तो 2 5 10, 2 6 8 9, 2 3 6, 12 दूनी 24, 2 9 18, 2 ठीक 16 17, 2 7 14 15, 2 6 12 13 आंसर। तो हम क्या करें समझिए, यहाँ से थोड़ा हम समझाना चाह रहे हैं। 2 आपको क्या है, 2 का टेबल तो याद नहीं होगा कि आप 2 5 10 पढ़ भी रहे हैं कि 2 5 10 होता है, और आप 2 5 10 एक जो बचा 2 6 8 1 9 जोड़ भी रहे हैं। 2 9 18 आप 8 लिख भी रहे हैं, हाथ में एक जो बचा 2 ठीक 16 17 तुरंत बोल रहे हैं। 2 7 14 15, 2 6 12 13, मतलब समझ रहे हैं हम जो बोलना चाह रहे हैं। सो अगला फिर इसी तरह करना है, 1 2 3 4 5, फिर 3 से, फिर 6 7 8 9, फिर 3 से। जितना सिंपल आपको लग रहा है ना उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। एक लड़के हैं मेरे कॉन्टैक्ट में ही हैं, वो हमको कॉन्टैक्ट किए थे, जब हमको ये तरीका बताया वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, और एक वो टेस्ट सीरीज कैसे अप्लाई करते वो वीडियो देखे, तो बोले भैया हम इसको मात्र 10-15 दिन यूज किए, इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है ये कि हम मतलब सोच नहीं सकते थे उतना, और वो थैंक्स भी हमको किए। तो मेहनत ही करते थे, मेहनत कर रहे हैं। और वो बोले कि हम आप जो बताएं तरीका टेस्ट सीरीज अप्लाई करने का, वो जब हम देखें वीडियो हम डाले हैं, तो वो बोले कि जब हम देखें तो मेरा स्कोर 20 से 30 नंबर बढ़ रहा है मैथ्स में, ठीक है। तो कितना है, ये हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि आप समझे बातों को, मेरे से कोई फायदा होने वाला नहीं है। 3 5 15, 3 6 12 13, 3 3 9 10, 12 3 36 1 37, 3 9 27, हाथ में 2, 3 8 24, 2 26, हाथ में 2, 3 7 21 और 2 23, हाथ में 2, 3 6 18 और 2 20। तो समझ रहे हैं क्या हो रहा है से, 3 9 पढ़ भी रहे हैं और जो बच रहा है उसको जल्दी 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 जोड़ भी रहे हैं। तो ये 3 तक हो गया। फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 इंटू 4, फिर 6 7 8 9 इंटू 4। तो 4 5 20, हाथ में 2, 4 6 16, 2 18, हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 12 6 48 1 49, 4 9 36, हाथ में 3, 4 8 32 और 3 35, हाथ में 3, 4 7 28 और 3 31, हाथ में 3, 4 6 24 और 3 27। ये 3 4 का कर ली। इसके बाद इसी तरह से 5 का करना है, 6 का करना है, 7 का करना है, 8 का करना है, 9 का करना है, 10 का नहीं करना है। जान रहे क्यों? 11 का नहीं 11 का करना है, 12 का, जैसे हम बताते हैं फिर से 11 का। फिर लिखेंगे यही 1 2 3 4 5 11, फिर 6 7 8 9 इंटू 11,
फिर 1 2 3 4 5 इंटू 12, 6 7 8 9 इंटू 12, फिर 1 2 3 4 5 इंटू 13, 6 7 8 9 इंटू 13। तो गुना करते हैं। 11 × 5 = 55, हाथ में 5, 11 × 44 और 5 49, हाथ में 4, 11 × 33 और 4 37, हाथ में 3, 11 × 2 = 22 और 3 25, हाथ में 2, 11 × 11 2 13। देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है जोड़ रेशो। 11 × 9 = 99, हाथ में 9, 11 × 88 और 9 87, 97, हाथ में 9, 11 × 77 और 9 86, हाथ में 6, 86, हाथ में 8, 11 × 66 और 8 74। देख रहे कितना जल्दी जोड़, 66 8 74 होता है। 12 × 50 60, हाथ में 6, 12 × 48 6 54, हाथ में 5, 12 × 36 और 5 41, हाथ में 4, 12 × 144 और 4 148। आंसर 12 × 9 = 108, हाथ में 10, 12 × 96 और 10 106, हाथ में 10, 12 × 84 और 10 94, हाथ में 9, 12 × 6 72 और 9 81। देख लीजिए आपके सामने कितना जल्दी जल्दी हम जोड़ भी रहे हैं। 13 × 5 = 65, हाथ में 6, 13 × 52 और 6 58, हाथ में 5, 13 × 39 5 44, हाथ में 4, 13 × 2 = 26 4 30, हाथ में 3, 13 × 13 और 3 16। खत्म। 13 × 9 = 117, समझिए 13 × 9 = 117 हम बता रहे हैं। 117 हुआ, ये 9 है, ये कितना है 9। तो 13 × 9 = 117, तो 7 लिखेंगे और जानते हैं भी होंगे, और 11 हाथ में रखेंगे। इधर जितना बचेगा वो हाथ में आपको रखना है, इधर लाइक यूनिट आपको लिखते जाना है। तो 13 × 9 = 117, हाथ में 11, 13 × 104 और 11 115, हाथ में 11, 13 × 91 और 11 102, हाथ में 10, 13 × 78 और 10 88। आंसर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जितना सिंपल आपको लग रहा है ना उतना आपका बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। ये मेरा दिमाग का पज है। आदमी सोचते सोचते ही सब कुछ सोचता है ना, कि ऐसे नहीं कि एक ही बार सब कुछ हो जाता है। अब 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 सब आपको 30 तक करना है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए सबको तो बता नहीं सकते हैं ना, कि वह बताना भी जरूरी नहीं है। फिर आगे समझिए, फिर लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम 21 लिख देते हैं, और यहाँ भी 21 से गुना करेंगे। कितना होगा देखिए, 21 × 5 = 105, हाथ में 10, 21 × 1 = 84 और 10 94, हाथ में 9, 21 × 3 = 63 9 72, हाथ में 7, 21 × 2 = 42 7 49, हाथ में 4, 21 से कम 21 और 4 25, 21 × 9 = 189, हाथ में 18, 21 × 8 = 168 और 18 176, हाथ में 17, 21 × 7 = 147 और 17 164, हाथ में 16, 21 × 6 = 126 और 16 142, 126 और 16 142। फिर इसी तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 इंटू 22, फिर 6 7 8 9 इंटू 22, तो 22 बचे 110, 110 तो 0 लिखें और 11 हाथ में है। 22 बचे 110, हाथ में 11, 22 से 88 11 99, हाथ में 9, 22 3 66 9 75, हाथ में 7, 22 दूनी 44 और 7 44 और 7 51, हाथ में 5, 22 से कम 22 और 5 27। आया आंसर। 22 9 198, हाथ में 19, 22 8 176 19 195, हाथ में 19, 22 7 154 और 19 173, हाथ में 17, 22 132 और 17 149। क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कितना जल्दी जोड़ रहे हैं हम कि 22 132 और 17 149 होता है। तो यही तो आप लोग का दिमाग लगाना है ना, इसी में तो आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा। फिर देखिए, फिर अब मिटाते हैं। इसी तरह से आपको 30 तक कंटिन्यू करना है, 2 से लेकर के 30 तक। फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख लिए। उसके बाद 6 7 8 9, उसके बाद क्या करेंगे 27 से गुना करेंगे। इसको भी क्या करेंगे 27 से गुना करेंगे। फिर 1 2 3 4 5, इसको क्या करेंगे 28 से गुना करेंगे। फिर 6 7 8 9, फिर इसको 28 से गुना करेंगे। फिर वही लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसको 29 से गुना करेंगे। फिर 6 7 8 और 9, फिर इसको 29 से गुना करेंगे। गुना करते हैं, 27 × 5 = 135, 27 × 5 = 135 होता है। तो 5 लिख रहे हैं, हाथ में 13, यही करना है सब में। 27 × 108 और 13 121, हाथ में 12, 27 × 81 12 93, हाथ में 9, 27 दूनी 54 और 9 63, हाथ में 6, 27 से कम 27 और 6 33। 27 9 243, देखिए 243 ऐसे होता है। 3 लिखना है, यूनिट लिखना है, बाकी जितना बचेगा वो हाथ में रखना, मतलब जोड़ने के लिए। 27 9 243, हमें 24, 27 8 216 24 240, हमें 24, 27 7 189 और 24 213, हाथ में 21, 27 162 और 21 183। कितना जल्दी कर रहे हैं, देखिए रिजल्ट आपके सामने है। फिर यहाँ देखते हैं 28 × 5 = 140, हाथ में 14, 28 112 और 14 126, हाथ में 12, 28 3 84 और 12 96, हाथ में 9, 28 दूनी 56 और 9 65, हाथ में 6, 28 से कम 28 और 6 34।
28 9 252 हाथ में 25, 28 8 224 और 25 249 हाथ में 24, 28 7 196 और 24 220, 220 तो जीरो हाथ में 22, 28 168 और 22 300 200 सॉरी 190, 168 और 22 190 आंसर। 29 बचे 145 हाथ में 14, 145 ऐसा नहीं लिखते हैं तो 5 लिखे हाथ में 14, 29 116 और 14 130 हाथ में 13, 29 दिया 87 और 13 100 हाथ में 10, 29 दूनी 58 10 68 में 6, 29 से कम 29 और 6 35, 29 9 261, 261 ऐसे लिखते हैं, एक लिख रहे हैं हाथ में 26, 29 8 232 और 26 258 हाथ में 25, 29 7 203 और 25 228 हाथ में 22, 29 छके 174 और 22 196। तो देखिए इससे क्या हो रहा ना 30 तक कर लिए कि आप तो टेबल तो याद हो ही रहा है 27 9 या कॉपी देख करके, और उसको अप्लाई कर रहे कि हाँ जब जोड़ने आएगा या आगे गुना करने, अरे 27 का अगर गुना करना होगा तो डिजिट कितना, जैसे हम ये बोल रहे हैं मान लीजिए कोई नंबर इधर लिखा हुआ है, इसको हमको 27 से गुना करना है, समझिए हम जो बोलना चाह रहे हैं, इस नंबर को 27 से गुना करना है, तो इस नंबर में डिजिट क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तक ना हो सकता है। तो इसीलिए हम ये दिमाग लगाएं कि हाँ 5 तक इधर गुना करो, 9 तक इधर 6 7 8 9 गुना करो, क्योंकि समझिए कि अगर 27 से मानते हैं एक नंबर है 2 1 3 4 6 इंटू 27 हमको गुना करना है, तो हम इसका टेबल नहीं पढ़ सकते हैं, हम इसका टेबल पढ़ सकते हैं, तो इसका टेबल हमको याद रखना नहीं याद रखना है, तो रखना है याद 27, ठीक है ना। तो ये था मेरा कंसेप्ट याद करने का। अब समझिए इसमें वैरायटी अब क्या कर सकते हैं, हम बोले थे कि इसमें थोड़ा सा वैरायटी भी ऐड कर देंगे, तो देखिए वैरायटी कुछ है नहीं, थोड़ा सा जम्बल्ड कर देंगे हम। जैसे क्या जम्बल्ड करेंगे समझिए, इसमें क्या वैरायटी है, थोड़ा सा वैरायटी क्या है, जैसे हम लिख रहे थे ना 1 2 3 4 5, इसको 21 से गुना करना है तो हम इसको जम्बल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, जम्बल्ड कर देंगे कि हम लिख देंगे 5 4 3 1 2, इसको 21 से गुना करना है, समझ में हम जो बोल रहे सो। उसी तरह मानते 6 7 8 9 को अगर 21 से गुना करना था तो इसको हम जब जम्बल्ड कर देंगे तो कितना, हम इसको सपोज लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 7 6 8 9 और इसको 21 से गुना कर देते हैं। समझ में वैरायटी क्या है सो, मतलब नंबर जो है उसको जम्बल्ड कर देना कुछ भी। जैसे 1 2 3 4 5 है तो इसको हमको मानते 27 से गुना करना, हम इसको ऐसे लिख देंगे 4 5 3 2 1, इसको बोलेंगे 27 से गुना करना, तो क्या कर दिया हम जम्बल्ड कर दिए, इसको जम्बल्ड कर दिए, पूरा लिख देते हैं, क्या कर दिए जम्बल्ड कर दिए, इसको मतलब आगे पीछे कर दिए केवल 5 3 2 1 4, इसको 27 से गुना करना है, तो अब ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। तो यही आपको यूज करना है। अब देखिए कैसे यूज करना आपको, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में या कभी भी 4 बजे भोर या 7 बजे भोर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ लिख रहे हैं आपको, पहले समझिए हम जितना बोल रहे हैं अगर आप फॉलो कर लिए तो अपने जितना, अगर आप कमज़ोर भी है ना बहुत आगे निकल जाइएगा, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आ गया है, ठीक है ना, हम भी पढ़ने में ठीक थे लेकिन मेहनत तो करते थे, या तरीका हम जो तरीका इवॉल्व किए वो कितना टाइम लगा सोचने में कि ये तरीका हो सकता है, आप तुरंत एक वीडियो के माध्यम से देख लिए। तो हाउ टू यूज कैसे करना है समझिए, हाउ टू यूज कैसे करना है इसका। आप जब पढ़ना मॉर्निंग में स्टार्ट करते, इसके लिए टाइम आपको देना है कितना, 45 मिनट, 45 मिनट पर डे। आप थोड़ा सा बोलिए, आप कंसेप्ट पढ़ने के लिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका कंसेप्ट बहुत है, कैलकुलेशन है या नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ, कैलकुलेशन बहुत है कंसेप्ट है नहीं, तो कंसेप्ट आप बहुत सारी जगह से टीचर से या फिर कोचिंग लेकर के पेड कोर्स करके यूट्यूब से कंसेप्ट ला रहे हैं, लेकिन आप कंसेप्ट के लिए उतना टाइम दे रहे हैं। हम क्या बोले, मेरे पास कंसेप्ट भी था कैलकुलेशन भी था, 50-50% का रोल होता है, ठीक है ना। तो इस आप उतना उधर टाइम दे रहे हैं, कम से कम 45 मिनट पर डे देना है इसको, ठीक। और कब देना है, तो जब आप सवेरे मानते 7 बजे कोई कैंडिडेट अपना रूटीन के अनुसार पढ़ना स्टार्ट करता है तो पहले 45 मिनट उसी को देगा, ठीक है ना। आपका कैलकुलेशन करने का माइंड, समझ रहे हैं आप, एक पढ़ने का माहौल में आ जाएगा उस समय। तो पर डे करना है, कितना दिन तक, कम से कम आप हमको कम से कम 30 दिन, 30 डेज आप इसको करिए। आप फिर टेलीग्राम में हमको कमेंट करके बताइएगा या इसी वीडियो के चैनल के नीचे कि कितना फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, और आप सबसे आगे निकल जाइएगा कैलकुलेशन में, सबसे आगे, ठीक। तो इतना करना। अब देखिए कैसे करना है, समझिए।
आप जैसे गुना कर रहे थे तो वही लिखना है ना, जैसे 1 2 3 4 5, एक नहीं लिखेगा तो 2 से, फिर 6 7 8 में कैसे प्रैक्टिस करना है सो हम बोल रहे हैं 2, फिर 1 2 3 4 5 इसको करेंगे 3 से, फिर 6 7 8 9 इसको करेंगे 3 से। इसी तरह बढ़ते 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 आपको कहाँ तक आना है, 1 2 3 4 5 इसको करना 28 से, बढ़ते 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 कहाँ तक आना है, 6 7 8 9 इसको करना है 28 से। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 इसको करना है 29 से, फिर 6 7 8 9 इसको करना है 29 से। अब जंबल्ड भी कर सकते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको जंबल्ड भी कीजिए, समझे। तो कितना सेट बनेगा, 1 से 30 तक अगर आपको टेबल याद है 1 से 30 तक तो 60 सेट बनेगा, क्योंकि एक में 2 सेट ना बन रहा है, 2 का टेबल में एक इधर सेट बन रहा है, एक इधर सेट बन रहा है। तो 30 तक का टेबल में जिसमें आप एक नहीं भी कर रहे हैं और 10 20 30 भी नहीं गुना करना, मानते 60, तो 60 सेट करना है केवल आपको, ठीक। ये करना आपको डेली पर डे। अब देखिएगा 1 महीने बाद आप कहाँ चले जाइएगा ये सॉल्व करने में से। जैसे देखिए अब इसका यूज आप बोलिएगा कि कोई ज़रूरी है कि देखिए हम 30 तक ही टेबल क्यों याद रखने के लिए बोले, थोड़ा समझिए। आप एक लड़का ऐसे भी तो बोल सकता है ना कि मानते ऐसे भी गुना करने के लिए अगर 1 2 3 4 5 इंटू 45 भी तो आ सकता है, एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं। 6 7 8 9 इंटू 45 भी तो आ सकता है, लेकिन हम 30 से ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहे, समझिए। जैसे आप 45 का टेबल 45 9वां पढ़िएगा तो दिक्कत क्या हो जाएगा आपको कि मतलब नंबर 45 9वां बहुत बड़ा होगा, फिर हाथ में आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। मतलब अगर आप 1 से 50 तक इतना कर लिए तो आपके सामने कैलकुलेटर फेल, आपके सामने टीचर फेल, कैलकुलेशन के मामले में 1 से 50 तक कर लिए तो, और 1 से 30 तक कर लिए तो आपके सामने SSC फेल। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको पहले 5 से गुना करेंगे, फिर 9 से गुना कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे या 9 से गुना कर देंगे, फिर या तो 15 और 3 के लिए। तो आप बोल सकते थे कि 27 के लिए तो करते ना, अरे बेवकूफ़, उतना तो कम से कम टेबल आपको 27 तक याद होना चाहिए, उसको भी 9 और 3 में तोड़िएगा, ठीक है। जैसे आप और समझिए, अब कोई लड़का बोलेगा कि यहाँ पे मान लेते 37 भी तो आ सकता है, प्राइम नंबर 37 भी तो आ सकता है, कैसे तोड़ेंगे। तो हम बोलेंगे उसको कि आपको 30 तक टेबल याद रखना है, आप 50 तक याद कर लीजिए। फिर बोलेगा 67 का कैसे, तो हम बोलेंगे 70 तक याद कर लीजिए। फिर बोले 97 का कैसे, बोलेंगे 100 तक टेबल याद कीजिए। तो एक लिमिट होता है किसी चीज़ का। अगर 37 है आपको, हम समझा रहे जो बोलना चाह रहे सो कि हम 30 तक बोले तो बोलेगा 37 आ जाएगा तो बोलेगा उसको 40 तक याद रखिए, क्योंकि कोई तरीका नहीं ना है इसको तोड़ने का। बोलेगा अगर आ गया मान लेते हैं 59 तो कैसे गुना करेंगे, हमको अगर वो जज करना है या हमको थोड़ा क्रॉस चेक करना तो बोलेंगे 60 तक याद रखो। नहीं बताओ उतना टेबल याद रखेगा कोई भी। तो अगर ये नहीं टूट रहा है तो आप 7 और 3 का टेबल पढ़ दीजिए, अलग अलग 7 और 3 का टेबल पढ़िए। अब जैसे मानिए इसको मान लेते 92 से गुना करना होगा, 92 से, तो आप 23 का टेबल जानते हैं और 4 का, तो उसको 4 और 23 में ही तोड़ दीजिए। लेकिन आपको 30 तक तो कम से कम याद रखना है, कि वो भी नहीं याद रखना है। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे सो। इसको मानते हैं कि कितना से गुना करना है, 46 से गुना करना है। तो 46 से हम ना गुना करके किससे गुना करेंगे, 2 और 23 से। तो 2 से पहले गुना कर लेंगे, फिर 23 से गुना करेंगे, या 23 से या 2 से गुना करेंगे। तो 30 तक तो याद रखना है टेबल। तो यही करना है आपको, कैलकुलेशन पर डे यूज करना है। हाँ, एक चीज़ और रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे ज़्यादा आप कैलकुलेशन का वीडियो मत देखिएगा मेरे कहने के अनुसार, ठीक है ना। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो देखने में बढ़िया लगता है, बाकी कुछ होता नहीं उससे। और इसको जब यूज कीजिएगा तो आपका मॉक्स में देखिए क्या होता है, समझिए। जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है ना, कैलकुलेशन अगर बढ़िया होता, मान जैसे मेरा था, हम मान के चलते थे कितनों लेंदी क्वेश्चन आ जाएगा, कितनों कंसेप्ट वाला रहेगा। अगर लॉन्ग बनेगा तो मेरा कंसेप्ट इतना है, इसलिए मेरा 20-20 टाइम बच जाता था मेंस में, 20-20 मिनट। तो हम जानते थे कि अगर थोड़ा लंबा भी बनेगा, अगर कंसेप्ट मेरा थोड़ा XYZ मान के लंबा भी, मेरा कैलकुलेशन इतना फास्ट है हम तुरंत गुना कर देंगे। जैसे एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल हम ले देंगे, ज़्यादा नहीं। मानते हैं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लंबाई है, ये रेक्टेंगल है, क्या है, एक हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं। ऐसे एग्जांपल आप खुद देखिएगा। लंबाई इसका मानते हैं 1 2 3 4, ये मानते हैं 67021 मीटर है, और ये है मान लेते हैं कि 81 मीटर है। अब बोल रहे हैं इसका एरिया बताओ, एरिया बताओ। एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी होता है। क्यों होता है आपको पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया होता है L इंटू बी। तो एग्जामिनर आपका कैलकुलेशन चेक कर रहा है, L इंटू बी तो सभी को पता है कि L इंटू बी होता है, आपके बनाने में कोई दिक्कत है। आप कितना जल्दी, आप देखिए यहाँ टाइम बचेगा। अगर आपको कैलकुलेशन पता है तो इतना है, आपको 81 से गुना करना है। तो आप बोलिएगा नहीं हम पहले 3 से गुना करते हैं। तो 21 या 63 हम देखें कैसे, 0 3 से 21, 3 से 18 2 20, फिर 27 से गुना करेंगे। तो 27 थी 81, हाथ में 8, 27 162 और 8 180, 27 162 और 8 180, हाथ में 1, 27 कम 27 1 28,
27 दूनी 54, बस गुना कर दिया केवल, क्या करना गुना करने में। तो ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा सपोज कीजिए कि मार्क प्राइस दिया हुआ है, एमपी दिया है, मान लेते हैं 7261 रुपीज़, 7261, और बोल रहा है कि डिस्काउंट जो है एक डिस्काउंट वो है, मान लेते हैं एक डिस्काउंट, ऐसे समझिए एक डिस्काउंट किसके बराबर है, 31% के बराबर है, एक डिस्काउंट 31% के बराबर है। आपको पूछ रहा है कि बताओ सेलिंग प्राइस, बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस। तो समझिए आप एसपी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, हम एग्जांपल बता रहे हैं, 7261 है, तो इसमें अगर 31% कम कर दे रहा तो बचा कितना, 69%। अब बताइए यहाँ पे, अब 69% क्या अप्रोक्स करके सॉल्व कीजिएगा। जिसको पता है वो क्या करेगा, 3 से गुना करेगा, फिर 23 से, तो 3 एकम 3, 3 छके 18, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 से 21, फिर वो 23 से गुना करेगा, तो 23 दिया 69, हाथ में 6, 23 184 और 6 190, हाथ में 19, 23 से 161 और 19 180, 161 19 180, हाथ में 18, 23 एकम 23 18 41, हाथ में 4, 23 दूनी 46 और 4 50, और 2 पॉइंट यहाँ बिठा देगा, मतलब आंसर निकल गया। मतलब इतना एमपी था, इतना एसपी है। अब बताइए उसका टैक्स का टेबल नहीं याद होता तो कितना टाइम लगता है उसको सॉल्व करने। एक तो उसका प्रेशर इतना एग्जाम में होता है कि आप जो एग्जाम लिखता है उसी को पता है, ठीक है। तो ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, 1 महीने के बाद हमको रिजल्ट आप बता सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।